एक ना इंडेक्स है, इसको कहते हैं, ये बेसिकली तो फायर सेफ्टी ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स एक प्रॉपर अदारा है जो फायर सेफ्टी पे काम करता है पूरी दुनिया के अंदर। उसकी मैं रिपोर्ट देख रहा था 2025 की, 2026 की रिपोर्ट। उसके अंदर 2025 में जो पहले नंबर पे था सिंगापुर था, और जो 2026 है अब उसके अंदर डेनमार्क है, और उसके बाद लक्समबर्ग है, लक्समबर्ग के बाद सिंगापुर है। अब सिंगापुर जो है ना 34 किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क है, 60 लाख आबादी है उसकी, और 16 लाख उसके अंदर घर है। और एक छोटा सा मुल्क जो एक जजीरा होता था और जहाँ पे कोई शख्स जाना पसंद नहीं करता था, कीचड़ होता था, ली कुआन यू ने उस पूरे एक इलाके को चेंज करके दुनिया की ग्लोबल इकानमी बना दिया। ये नंबर 1 पे था 2025 में, और 2026 में आके तीसरे नंबर पे आया। इस 34 किलोमीटर के मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है फायर सेफ्टी की, आप देख के हैरान ही रह जाएंगे। यानी इन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम SCDF है, यानी सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स। अब ये करती क्या है? इसने 4 जो चीज़ें उठाई हैं। फायर सेफ्टी इसकी जिम्मेदारी है, फायर फाइटिंग यानी जब किसी का आग लग जाए तो उसको बुझाने का काम भी इनके पास है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो है ना वो भी इनके पास हैं, और रेस्क्यू वर्क जो है ना वो भी इनके पास है। एक ही बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे के सारे मामलात वहीं पे सेटल होते हैं। आपने घर बनाना है, आपको फायर सेफ्टी की प्रॉपर ड्राइंग्स पेश करनी पड़ेंगी। जब तक ये अप्रूवल नहीं करेंगे घर नहीं बन सकेगा, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकेगी। और उसके बाद इंस्पेक्शन भी इनका काम, इन्फोर्समेंट भी इनका काम है। कोई बंदा वायलेशन करेगा उसको जुर्माना करना भी इनका काम है। उसकी खिलाफ अपील भी सिर्फ यही लोग सुनेंगे, कोई और लोग नहीं सुनेंगे। सिंगापुर के अंदर अगर आपकी बिल्डिंग 5000 मीटर से ज़्यादा है ना सर, तो आपने 2 वहाँ पे महकमे अपने क्रिएट करने। एक तो आपने एक फायर सेफ्टी मैनेजर रखना है वहाँ पे, उसके बगैर, और इसके साथ साथ आपने इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने हैं, और उसको रोज़ाना की बुनियाद पे चेक किया जाएगा। और अगर कोई वहाँ पे हादसा हो जाता है, वाक़या हो जाता है, उसका रजिस्टर चेक करके उन लोगों की क्वालिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी। और अगर हो गया तो उसके बाद पूरी बिल्डिंग बंद होगी। वहाँ पे गूगल का ऑफिस है, गूगल की अपनी रिस्पांस टीम है वहाँ पे, अपना उनका मैनेजर। छोटा सा मुल्क सर, सेटल कर लिया। आपने बताया सिंगापुर में ये होता होगा। हमने सिंगापुर को मॉडल किस लिए बनाया? हम सिंगापुर का रेफरेंस देते हैं। हमारे जो मुर्शद इमरान खान साहब हैं 2014 में धरने में खड़े होके ना, ये ली कुआन यू की बात करते थे। क्यों करता था? वो लोगों को ये बताता था कि मैं हूं आप लोगों का ली कुआन यू। अब उसके बाद जब प्रैक्टिकली जब बेचारा जेल के करीब नहीं गया, वो जेल में बैठा। मैं बात तो सुने, वो जब हुकूमत में आते हैं ना तो केड़ा सिंगापुर तक, कौन सिंगापुर का वज़ीर आज़म, महातीर मोहम्मद, हाँ सब हम भूल जाते हैं। उससे पहले हम रेफरेंस दे रहे होते हैं। सिंगापुर की आपने बात की, इस वक्त सिंगापुर का जो वज़ीर आज़म है, इस वक्त जो रूलर है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, रूलर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला सदर प्राइम मिनिस्टर है। सर वहाँ पे सबसे ज्यादा सेक्रेटरीज भी उन्होंने ऐसा किया कि जो फेडरल सेक्रेटरीज है ना सर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बराबर उनकी तनख्वाह। मैंने कहा ना कि उस मुल्क में 1500 ऐसी चीजें हैं जो मॉडल के तौर पे ली जा सकती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ फैशन, 34 किलोमीटर का मुल्क जिसके अंदर 350 पार्क है सर। मैं कह 1.5 किलोमीटर का ही मुल्क होता ना। आज हम और सर इस्लामाबाद को तो सिंगापुर बनाया जा सकता है ना। आप सर पूरे पाकिस्तान को छोड़ेगा, इस्लामाबाद वफाकी गवर्नमेंट यहाँ पे 14 किलोमीटर का शहर, 14 किलोमीटर ज्यादा खींचेंगे 25 किलोमीटर हो जाएगा। 25 किलोमीटर में अगर आप 3 अस्पतालों को हैंडल नहीं कर सकते, फिर उसके किस चीज की कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? कंपैरिजन पहले आप तो अपना बताया ना। कंपैरिजन होता है कंपैरेटिवली, जो करीब करीब आ रहे हैं उसका कंपैरिजन होता है। ये सिंगापुर कहाँ वो गया हुआ, मुझे भी गर्दन ऊपर करके देखना वो सर मसला ये है, और ये बेचारा पाकिस्तान और ये इस्लामाबाद, वो मलेशिया उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता था कि कड्डो यार हर मुल्क की मिसाल ऐसी, कई मुल्कों की मिसाल ऐसी है। अच्छा अब मैं सिंगापुर गया ना सर, तो उसके ये है कि अगर मस्जिद बनेगी ना, साथ ही उनका जी मंदिर भी बनेगा, साथ चर्च भी बनेगा, तीनों साथ साथ। मलेशिया में भी ये होता है। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ वो करते हैं कि एक पैरिटी आवे। पैरिटी किस तरह आए कि इस घर में क्रिश्चियन रहता है, इसमें मुसलमान रहता है, इसमें जैन रहता है, इसमें हिंदू रहता है, फलाना, तो कहते हैं पैरिटी आती है। और अपार्टमेंट बिल्डिंग में भी मिक्स होंगे लोग, कोई ये नहीं है कि मुसलमानों की बिल्डिंग, वहाँ ये नहीं होता कि क्रिश्चियंस की, हिंदू को एक। अच्छा सर इसके अंदर देखिए फायर सेफ्टी के अंदर ना, अगर सिंगापुर पहले नंबर पे ना, पाकिस्तान 123वें नंबर पे है 130 मुल्कों में। कितने मुल्क हैं? 130। शुक्र 130वें पे नहीं है सर। हमसे नीचे जो हंडोरस है, ईरान है, माली है, मडगास्कर है, चाड है, हेटी है, वेनेजुएला सर।
अब ये यार, देखना है। मैं तो इस पे शुक्र ये करूंगा कि 123वां नंबर है, 130वां नहीं है। मेरा ख्याल उन्होंने सही काउंटिंग नहीं की होगी मुझे लगता नहीं, मेरे ख्याल में मैंने चेक नहीं किया इस सर। इंडेक्स इससे हमसे ऊपर जो बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, नेपाल है, युगांडा है, वियतनाम है, नाइजीरिया है, श्रीलंका भी हमसे बेहतर ये है। सारे मुल्क और बहुत सारे इंडेक्स हैं दुनिया भर में, ये हमसे ऊपर ही होते हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमारे पास सर एसओपीज नहीं है। मसलन देखे ना, पिम्स जहाँ पे 14 बच्चे जल के मर गए, जो एग्जिट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, वहाँ पे ताले लगे हुए थे। पूछा क्यों लगा जी, उन्होंने कहा जी बच्चे चोरी हो जाते हैं। यानी हद है यार। जबरचौर साहब 1985 में जब जापानीज बना के गए थे ना सर, पूरे अस्पताल के अंदर जितने दरवाजे थे ना वो पुश से खुलते थे पूरे। अब यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। एक मिनट, जापानीज को जाने क्यों दिया आपने? सर वो बना के दे के उन्होंने चले जाना था ना। यार बना के, वो कोई भी चीज हो, यही कोई भी रहता है। बना के देता है, आप उसको जाने क्यों देते हैं? उसके बाद तो हमारे हथे चढ़ना है और फिर हमने ये हाल करना है। आप आइंदा से जाने ना देना, जो कोई भी आएगा ना उसको पकड़ लेना कि भाई तुमने बनाया, पर बेहतर नहीं है कि पूरा मुल्क ही किसी और के हवाले कर देते। ये बेहतर होगा, ये बेहतरीन। हाँ, ये बेहतरीन। आप जरा करके तो देखें, लोग आ जाए, करके तो देखें इस मुल्क। गोरा था ना, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला यहाँ से। यार गोरे की आज तक, पुराने लोग तो मैंने देखा है कि गोरों की आज तक तारीफ करते रहे। पुराने जो बंदे थे, हमारे बुजुर्ग नहीं थे जिन्होंने गोरों को देखा था, वो अलग बात है, उन्होंने कहा गोरों से हमने आजादी ली, लेकिन वो मिसाल गोरों की देते थे। सर वो काम की बात होती थी। रावलपिंडी में ना सर एक वो पानी की लाइन थी ना जो गोरों के जमाने में बिछी हुई थी, हैं, आज तक सलामत थी। तो जब वहां पे साथ उसको निकाला ना, वो सलामत आप निकली। वही बात कर रहे हो। उसके बाद जो डाली, हमारे पुरख करते थे, उसके बाद जो डाली अजदाद करते थे, वो हर साल खराब हो जाती। तो यार मैं वही कह रहा हूँ, जब जवेद चौधरी साहब आप कोई आए ना तो आप गुजारिश कर सकते हैं, स्क्रीन पे बड़े लोग देखते हैं आपको, गुजारिश कर सकते हैं कि हम जिनसे मदद लेते हैं ना कोई चीज़ बनवाने के लिए, उनको वापस ना जाना, अल्लाह का वास्ता जाना ना, नहीं जाना, क्योंकि अगर हमारे हवाले कर दी तो हम ये हाल कर देंगे जो मुल्क का किया है। कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सी ऐसी वजारत है, खुदा की कसम ये जो टेम्स का वाक़या हुआ ना, हर एक महकमे में, हर एक जगह में, हर एक वजारत में, हर एक हुकूमती नुक्कर में ये वाक़या हो सकता है, नहीं होता आपकी मेरी किस्मत है। पोजिंग ए क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू एंड यू कैन पोज ए क्वेश्चन डायरेक्टली टू मी। इस वक्त आग लग जाए, खुदा ना खास्ता, क्या हमें पता है कि हमने आग से अपने आप को कैसे बचाना? कोई ड्रिल नहीं, किसी को नहीं पता, पूरे मुल्क के अंदर ये नहीं देखें ना, ये सबसे बड़ा होता है कि ये आग लगी है। पिम्स के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की सर, देखे नो ड्रिल 1985 से लेके आज तक वहाँ पे फायर फाइटिंग की, फायर सेफ्टी की कोई ड्रिल नहीं हुई। नंबर 2 सर, कोई रेगुलेटर नहीं है उनका जो आके रेगुलेशंस कर सके, कोई रेगुलेटर नहीं सर। और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर फिर उसके बाद सर ये जो डीजी है यानी ईडी जो होता है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसकी अपॉइंटमेंट का कोई सिस्टम नहीं, किसी को भी लगाते हैं अपनी मर्जी से, और उसको फिर हिला नहीं सकता कोई। ये जो सिकंदर सिकंदर साहब जो किला इतना मजबूत है कि आप इनको हिला नहीं सकते। साहब मुझसे नाम ना पूछिएगा, एक एंकर का, वो एक रिपोर्टर को लेके गया आज से 8 साल पहले पिम्स, उसके गुदांत का मसला था। वो एंकर कहता है कि जब वो रिपोर्टर मुझे लेके गया तो पिम्स के डॉक्टरों ने बाकी पेशेंट छोड़ दिए, सारे डॉक्टरों ने एक बंदे को देखना शुरू कर दिया कि आपका दांत, उन्हें क्या दर्द हो रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अब ये इस मुल्क का हाल है, पिम्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये अब इस मुल्क का हाल है। अब मैं ब्रेक भी लेनी है, लेकिन एक नुकता और आपके पास रख के ना आगे ब्रेक लेंगे सर। मसला ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना पाकिस्तान के अंदर, जिसने एक्सपोर्ट करना होता है, आप यकीन करें कि उसके सिस्टम इतने ज़बरदस्त हैं क्योंकि रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा है, सर्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा है कि उसके बगैर कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो पब्लिक सेक्टर इतना है, प्राइवेट सेक्टर इतना। प्राइवेट सेक्टर को आप जितना वो कर लेना, अपने ख्वाबों ख्याल में ले आए, जब तक पब्लिक सेक्टर नहीं ना होगा इस मुल्क की हालत वो नहीं होगी। जो आप बनाने वाली कंपनी है ना सर, मेरे दोस्त हैं उनके मालिक, वो मुझे बता रहे थे कि हर हफ्ते में ड्रिल करनी पड़ती है, और अगर हम ड्रिल नहीं करते तो जहां पे हमने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्टर कहते हैं नो जी हम नहीं आपका सामान लेंगे, कहता मजबूर। ऑब्वियस बात है, जो प्राइवेट काम करता है उसे पता है वो प्राइवेट लोगों को, पब्लिक सेक्टर को डील कर रहा है इस मुल्क से बाहर, उसे पता है मैंने ये चीज नहीं की, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, ठेका नहीं देगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर में तो डिफरेंट है बिल्कुल पाकिस्तान में, बिल्कुल। ये लेकिन बहुत ही, वो मुझे कहा था कि आपने ब्रेक, बहुत ही अफसोसनाक वाकया ही है मेरा ख्याल है। इस पे जितना भी शर्मिंदा हो हम, उससे फिर भी इसका अजाला नहीं हो सकेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो किसी को सज़ा दें या ना दें, लेकिन SOPs बनाएं,
और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ अस्पतालों को ले लें और इसके बाद अगर ऐसा कोई वाक़या अस्पतालों के अंदर नहीं होता तो फिर हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट वाकई गवर्नमेंट है।